ऑटो ड्राइवर के साथ घटी एक भयानक घटना। दरअसल में साकेत एक ऑटो ड्राइवर था और उस बारिश की रात वो एक सवारी को छोड़ जब अपने घर की ओर निकला तो तभी एक वीरान रास्ते पर उसने एक औरत को बारिश में भीगते हुए देखा। उसे देख साकेत ने अपने ऑटो को उसके बाजू में ले जाकर रोक दिया और पूछने लगा, क्या बात है मैडम, क्या आपको कहीं छोड़ दूँ? इस पर उस औरत ने हल्का सा अपना सिर जो है आगे की ओर झुकाते हुए कहा, हाँ भाई साहब, मुझे यहाँ से कुछ दूर एक जगह है, वहाँ तक जाना है। तो साकेत जो था उस औरत से पूछने लगा, आगे? लेकिन आगे तो कोई जगह नहीं है, वहाँ तो एक कब्रिस्तान पड़ता है, आपको वहाँ किस लिए जाना है? तो उस औरत ने कहा, वहाँ मेरा एक रिश्तेदार की कब्र है, बस इसीलिए वहाँ जाना चाहती हूँ। साकेत ने कहा, ठीक है मैडम, बैठ जाइए। तो वो औरत जो थी उसके ऑटो में बैठ गई और फिर उसके बाद साकेत जो था उस औरत को लेकर कब्रिस्तान की ओर चल दिया। तो यहाँ पर साकेत जो था उसके मन में बड़े ही सारे कई सवाल आ रहे थे कि इतनी देर रात बारिश के मौसम में यह औरत कब्रिस्तान जा रही है, बड़ा ही अजीब लगता है। तो इस पर उसने उस औरत से कहा, देखिए मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूँ, इतनी बारिश में कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं लगता। तो इस पर उस औरत ने कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम बस मुझे वहाँ छोड़ दो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो साकेत ने सोचा, अरे चलो ठीक है, मेरा क्या जाता है। अब साकेत जो था अपनी धुन में सवार होकर ऑटो को बड़ी तेज़ी से दौड़ाता है और यहाँ पर ऑटो में भी कुछ गाने वगैरह चल रहे थे। तो उस में जो है साकेत को और कुछ ध्यान नहीं था, बस वो अपनी धुन में ऑटो चला रहा था। तभी जो है उसे कुछ आवाज़ आई और एकदम से ही उसने अपने ऑटो में ब्रेक लगा दिया। तो उसने जो है देखा कि उसके ऑटो में जो है वो औरत जो बैठी थी वो इस वक्त ऑटो में नहीं है। इतना देखने के बाद साकेत को हैरानी हुई कि ये औरत जो है हवा में कहाँ गायब हो गई। इतना था कि साकेत के पसीने छूटने लगे और वो अपना रुमाल निकालकर अपने पसीनों को जैसे ही पोंछने लगा तो उसने देखा कि रास्ते के साइड में कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी थी। उसने ध्यान दिया कि कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी। अब इससे जो है साकेत को धक्का लगा कि ये हुआ क्या। तो वो अपने ऑटो को उस औरत के बाजू में ले जाकर फिर से रोकता है और बोला, आपको तो मैंने थोड़ी दूर पहले बिठाया था, फिर आप यहाँ कैसे? तो इस पर उस औरत ने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कब से यहाँ ऑटो का खड़े इंतज़ार कर रही हूँ। साकेत को अजीब लगा और कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता या सुनता तभी साकेत के उस ऑटो में वो औरत चढ़कर बैठ गई और बोली, मुझे आगे कब्रिस्तान तक जाना है, भैया आप मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। साकेत को भी कुछ समझ नहीं आया और उसने अपने ऑटो को स्टार्ट कर चलाना शुरू कर दिया। तभी जो है उसने मिरर में देखा पीछे की ओर, वो जो औरत थी उसका चेहरा पहले से बदला बदला और डरावना सा था। उसके भयानक चेहरे को देख जो है साकेत घबरा चुका था। मन ही मन उसे इतना पता चल चुका था कि ये औरत इंसान नहीं बल्कि कोई भूतनी है और अगर वो चुपचाप उसे उस जगह नहीं छोड़ देता जहाँ उसे जाना है तो हो सकता है कि वो उसकी जान भी ले ले। तो जैसे ही कब्रिस्तान आया तो साकेत ने ज़ोर से अपने ऑटो को ब्रेक लगाया। तो वो औरत जो थी उसके ऑटो से उतरकर वहीं सामने खड़ी हो गई और बोली, धन्यवाद आपका भाई साहब, आपने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। और फिर उसके बाद वो औरत बिना ऑटो का किराया दिए उस कब्रिस्तान में अंदर चली गई और यहाँ साकेत की भी हिम्मत नहीं थी कि उससे किराया वसूल करे, क्योंकि वो समझ चुका था ये इंसान नहीं बल्कि भूत है।